जैसे ही भगवान के दिव्य दर्शन करे बड़े आह्लादित हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। भगवान के ऐसे दिव्य दर्शन करके जब ये कबूतर बाहर आ रहा था तो उसी समय काल महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इधर कबूतर भगवान के दर्शन करके आ रहे थे, इधर काल जा रहे थे। तो सामने से जब कबूतर ने काल को देखा तो महाराज काल को देख के घबरा गए। घबरा के महाराज बिल्कुल कोने में जाकर दुबक गया और कांपने लगा, जोर जोर से कांपने लगा। अब महाराज यदि काल आ जाए किसी के सामने तो कौन ना घबराए। अब जैसे ही काल आए, काल ने देखा और देखकर मुस्कुराए और भगवान के दर्शन करने के लिए चले गए। अब आए तो थे पर कबूतर सोचने लगा भाई अपने रास्ते चले जाते, भले हमको देख के क्यों गए। अब तो और घबराने लगे और महाराज जोर जोर से कांपने लगा डर के मारे। इतने में भगवान के जो गरुड़ जी महाराज हैं, गरुड़ जी महाराज चलते हुए आ रहे थे भगवान के दर्शन करने के लिए। देखा कि कोने में दुबक के कबूतर महाराज कांप रहा है भर के मारे। गरुड़ ने कहा भाई क्यों डर के मारे, इतना क्यों कांप रहा है भाई, क्या हुआ। तो सारी की सारी बेता कथा सब सुना दी। महाराज भगवान के दर्शन करके आ रहे थे, हम अपने रास्ते जा रहे थे कि सामने से काल दिखाई पड़ा, हम दुबक गए। अब दुबक तो गए, हमने सोचा कि महाराज अपने रास्ते काल निकल जाएगा, पर महाराज जाते जाते हमको देख गए। हमको देख लिया भी कोई बात नहीं, पर देखकर हमको मुस्कुरा गए। अब महाराज यदि काल देखकर मुस्कुरा जाए तो किस किस के पसीने ना छूटे। गरुड़ जी सोचने लगे ये बात भी सत्य है भाई। अच्छा भाई काल ने देखा है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्या किया जाए। तो गरुड़ जी महाराज ने कबूतर को बोला चल भाई कंधे में बैठ। तो गरुड़ जी ने कंधे में बैठाया और 7 समुद्र पार जाकर एक गुफा में जाकर एक कबूतर को छोड़ दिया। बोले चिंता मत करना, अब 7 समुद्र पार तेरा काल है और 7 समुद्र पार तू उससे है। कबूतर बड़ा प्रसन्न हुए। इधर गरुड़ जी महाराज जैसे ही भगवान के तो तुम उसको देखे क्यों मुस्कुराए। काल ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज मैं तो इसलिए मुस्कुराया कि भगवान की रीति देखो, भगवान की प्रीति देखो, भगवान की लीला देखो। क्या मतलब। बोले मैं इसलिए आया कि कुछ क्षणों बाद इसकी मृत्यु यहां से 7 सागर दूर किसी गुफा में इसकी मृत्यु लिखी है, पर ये अभी भी यहीं बैठा है। और मैं तो ये मुस्कुरा रहा था कि ये इतने से पंखों से उड़ के वहां जाएगा कैसे। गरुड़ जी महाराज सोचने लगे जय हो, इसका कल्याण करने के लिए मैं ही अपने कंधे में बैठा के इसको ले गया, क्योंकि मेरे तो बड़े बड़े पंख हैं। तो काल रूपी ब्याल कब हमको ग्रास बना दे किसी को नहीं पता। अच्छा श्रीमद् भागवतम शास्त्र जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सावरिया ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। अरे तुम्हें गिरधर गोपाला मेरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला बन गया अमृत भी विष का भरा प्याला बन गया अमृत भी विष का भरा प्याला विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए
जब तेरा नाम लिया ब्रज के अकेला नाम राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया शाम बसे मन में बनवारी सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी सुध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी मुरली की धुन प्यारी मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जय राधा युगल की जोर में वृंदावन भाग्य बिहारी जय राधा युगल किशोर रे वृंदावन भाग्य बिहारी जय राधा युगल